भागलपुर पुलिस ने नशीले एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया अभियान। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में नशीले पदार्थ जैसे चरस, ब्राउन शुगर, गांजा आदि के विरुद्ध पुलिस उपाधीक्षक नगर के निगरानी में अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली थाना द्वारा स्टेशन चौक के पास छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति को 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। वह गिरफ्तार युवक जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ानाथ का अशोक मंडल का पुत्र अंकित कुमार है, जिसे पुलिस ने 50 ग्राम ब्राउन शुगर और 1060 रुपये के साथ रंगे हाथों की गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। साथ जो मादक पदार्थ होता है वह भी एक अपराध करने का एक बड़ा कारक होता है। उसके खिलाफ भी भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसमें कल 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ स्टेशन चौक के पास एक अंकित नाम का जो युवक है, जो कि बूढ़ानाथ मंदिर के आसपास का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे भी हमारी टीम पूछताछ कर रही है, ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि जो वो मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लाया था वो कहाँ से लाया था और किनके द्वारा उसको सहयोग दिया गया है। तो इस दोनों चीज़ों पे हमारी टीम अभी भी काम कर रही है और भविष्य में इसमें और भी गिरफ्तारी और सफलता मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी ने नवनिर्मित बस अड्डा का किया उद्घाटन। भागलपुर जिले में विगत कई दिनों से जाम की समस्या से लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक नया बस अड्डा का उद्घाटन किया। इस बस अड्डा से गंगा पार जाने वाले यात्रियों तथा सबौर की ओर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द बाहर जाने वाले बड़ी बसों के लिए भी विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम और हमारे सभी पदाधिकारी आप तमाम जनता जनार्दन से सहयोग की कामना करते हैं। हम सदैव जनता के साथ हैं। अब जाम से भागलपुर वासियों को काफ़ी राहत महसूस होगी। इस मौके पर जिला अधिकारी के साथ साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, नगर आयुक्त तथा अन्य गणमान्य पदाधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले मैं समस्त भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि पूरे शहर में जाम की समस्या थी और मैंने जितने भी लोगों से मिला सभी लोगों ने कहा कि जाम से हम लोग तबाह हैं। उसी में जब उपाय ढूंढा गया कि जाम होता क्यों है, तो पता चला कि कई बस जो है शहर में प्रवेश करते हैं पिक टाइम में, और छोटे वाहन भी रहते हैं और ऑटो रिक्शा है और कई लोग साइकिल से भी हैं, मोटरसाइकिल से भी हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो बड़ी बसें हैं उन बसों का पड़ाव सुबह 10 बजे से लेकर रात के 6 बजे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो पड़ाव इसी औद्योगिक थाना क्षेत्र के पास रहेगा। और उसके बाद रात में 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक हम लोग शहर में गाड़ी को अलाउ करेंगे, ताकि आम लोगों को यह सुविधा नहीं हो। इसके अतिरिक्त भी हम लोग एक वाहन पड़ाव स्थल बनाने जा रहे हैं, जो बहुत जल्द 4 से 5 दिनों में तैयार हो जाएगा। जो बड़ी बसें जो बाहर की जाती हैं और दूर जाती हैं, उन बसों के लिए भी हम लोग एक और वाहन पड़ाव स्थल बनाएंगे, ताकि आम लोगों को काफ़ी सुविधा हो। मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि मैं आपके साथ हूं, आप हमें सहयोग करें। हम आपके लिए तत्पर हैं और हमारे सारे अधिकारी आप इस जिला के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। आपसे चौक चौराहों पर गाड़ियों का चौक चौराहों पे आप देख रहे होंगे कि इधर जाम की समस्या में आपको एहसास हुआ होगा कि कम हुआ है। हमने लाइटिंग है और नगर आयुक्त महोदय ने काफ़ी अच्छा, कई जो छोटी चीज़ें थी ना, हम लोगों ने डिस्कस करके उसको ठीक कराया है। पूरे नगर प्रशासन और सिटी एसपी को, ट्रैफिक एसपी को, ट्रैफिक डीएसपी को, साथ ही हमारे एसडीओ सदर ने काफ़ी मेहनत किया है और इन सभी के सहयोग से बेहतर काम हुआ है और हम लोग और अच्छा करने जा रहे हैं। आप सहयोग करें। सर, हवाई अड्डा को लेकर प्रक्रिया चल रही थी, जमीन चिन्हित को लेकर बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी। हम लोग अपना कार्य जारी रखेंगे। सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान भागलपुर की स्थिति काफी बिगड़ गई है। दो पक्षों में पथराव होने के चलते माहौल संवेदनशील हो गया है। ताजा मामला भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तबलपुर का है, जहां दो पक्षों में मारपीट और पथराव होने से माहौल काफी बिगड़ गया। सरस्वती प्रतिमा को विसर्जन के लिए तबलपुर से गंगा घाट नदी लाया जा रहा था। इसी दौरान सरस्वती मां के प्रतिमा पर किसी ने पत्थर फेंक दिया, तभी विवाद शुरू हो गया और धीरे धीरे
दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस झड़प में करीब 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिसका इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। इस झड़प में कई राउंड गोली फायरिंग की भी बात सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है। पुलिस बल इसकी जांच में जुट गई है। आसपास किसी सीसीटीवी भी फुटेज भी खंगालने का काम प्रारंभ हो गया है। इसकी सूचना मिलते ही सिटी एसपी राज, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, एसडीएम धनंजय कुमार के अलावा 6 थानों की पुलिस वो भारी संख्या में दंगा नियंत्रण बल सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। हालांकि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी माहौल संवेदनशील व तनावपूर्ण है। भी क्या घायल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी घायल नहीं है, कोई भी पुलिस वाले घायल नहीं है। लेकिन हम लोग को सूचना मिली थी कि विसर्जन के दौरान कुछ पत्थरबाजी हुई है, तो हम लोग त्वरित सारी टीम को यहाँ पे भेज दिया गया। और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो एक होता है छोटा मोटा तनाव था, थोड़ा विवाद था, पर अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और शांति है पूरी तरीके से। हम लोगों ने जहाँ पे आवश्यकता अनुसार फोर्स और मजिस्ट्रेट का भी डेपुटेशन कर दिया है और हम लोग लगातार जो आसपास का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाल रहे हैं। तो जो भी दोनों तरफ से जो भी मतलब असंतोष जताया गया है कि उनके द्वारा ये किया गया या उनके द्वारा ये किया गया, उसकी पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि हर एक जगह सीसीटीवी लगा हुआ है और वर्तमान में अभी कोई भी चिंता की स्थिति नहीं है और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है और शांतिपूर्वक अभी सब कुछ हम लोगों ने विसर्जन भी करवा दिया है। हाँ, एक लड़के को चोट लगी है, थोड़ी सी चोट लगी है, उसका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है और वो भी अभी सामान्य स्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है? देखिए, ये मतलब ऐसा लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन वही फिर जो इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए अभी आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है, तो वही उसकी जांच की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सीसीटीवी भी पर्याप्त संख्या में है और कल हम लोग उसका अभी से ही दिखवा रहे हैं और जो भी जानकारी आएगी आप लोग से साझा किया जाएगा। देखिए, उन लोगों से अनुरोध रहेगा कि अफवाहों पे ना जाएं। अभी यहाँ पे पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है और आप लोग देख ही रहे हैं हर एक जगह पे फोर्स तैनात है और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्ण है। यहाँ लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तवलपुर चौक के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में आपसी बकझक हुआ है और इस संबंध में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मूर्ति का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग भी मौके पर बने हुए हैं। एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम और हम मैक्सिमम सिटी एसपी हम लोग सब यहाँ पे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो भी तथ्य सामने आएंगे इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये बिल्कुल ये एक जांच, हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं। इसके चूँकि फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं है, जांच किया जा रहा है और इसमें कोई भी किसी भी की भी संदिग्धता आएगी इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, इस संबंध में जांच किया जा रहा है। लोगों का कहना है इस संबंध में जांच किए जा रहे हैं और कुछ समय के बाद इसमें जो जांच में जो तथ्य निकले के आएंगे, जिसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उस पर हम लोग एफआईआर करते हुए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम लोग चयनित कर रहे हैं। सर, घायल होने की बात सामने आ रही है और फायरिंग भी हुई है। इस चीज़ की फायरिंग की और घायल होने की जो बात है, इस चीज़ की पुष्टि अभी हम लोग द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन करा देना और अगर इसमें किसी के घायल हुआ है उसको इलाज कराया जाएगा। और इस चीज़ की अभी पुष्टि हम लोग नहीं कर पा रहे। अतिरिक्त पुलिस बलों को सर तैनात जी, यहाँ पे सीएपीएफ के भी फोर्सेज हैं, दंगा पार्टी है, हमारी सीआईटी की टीम है, सारी टीम हम लोग यहाँ पे मौजूद है। सोशल मीडिया पे जिस तरह जो भ्रामक अगर वो खबरें कोई चलाएंगे और कोई अफवाह फैलाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हम लोग को भी नज़र है सोशल मीडिया पे, किसी तरीके की कोई कार्रवाई के लिए हम लोग बिल्कुल बिल्कुल अभी रात भर और अगले 2-3 दिन और भी जो है हम लोग को फोर्स रखा जाएगा। भागलपुर पुलिस लगातार अवैध हथियार और हथियार तैयार करने वाले मशीन कल पूजे और औजार को बरामद कर रही है।
लगातार इस छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद कर तस्करों को पकड़ रही है। इसी बाबत वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना का सत्यापन करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में और पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठित की गई। इस टीम ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुद मोहल्ले के राजा बाबू, निखिल रंजन एवं मणिकांत चौधरी के घर छापेमारी की। इस तीनों के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में पता चला कि यह तीनों हथियार तस्करी का काम करते हैं। गिरफ्तार अपराधियों में राजा बाबू, निखिल रंजन, मणिकांत चौधरी से अभी भी पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने तीनों के घर से 2 नाली बंदूक, 1 नाली बंदूक, राइफल, देसी कट्टा, पिस्टल और बिना बट का एयर गन, कारतूस आदि बरामद किए हैं। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं भी जब अपराधियों के द्वारा कार्रवाई कोई भी घटना कारित की जाती है तो उसमें हथियार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसी परिप्रेक्ष्य में भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले 1 सप्ताह से लगातार हथियार बरामदगी और इसके जो तस्कर हैं अथवा इसको बनाने वाले हैं या इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या इसका इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है और जिसमें लगातार ये जो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ तो ये पिछले 1 सप्ताह में तीसरी बार हम लोग इसी विषय पर मिल रहे हैं और कल इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कि जो कार्रवाई हुई है सिटी एसपी साहब हैं श्री राज, उनके नेतृत्व में एएसपी प्रोबेशनर श्री अभिनव और अजय कुमार चौधरी जो डीएसपी सिटी हैं, एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली और सब इंस्पेक्टर सुशील राज, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार रजक जो हमारे डीआई प्रभारी हैं और सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर राकेश, सब इंस्पेक्टर आदर्श कुंदन और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर धनंजय, कांस्टेबल बच्चन, अभिमन्यु और रजनीश, इन लोगों की एक टीम ने पिछले 24 घंटे में लगातार इसको काम किया है और इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक मणिकांत है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और एक निखिल रंजन है जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है, पुरानी सराय का रहने वाला है और राजा बाबू जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है और इन लोगों के पास से कुल 9 हथियार विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 9 हथियार मिले हैं जिसमें 3 कट्टा है और 2 पिस्टल है, 2 बंदूक है, 1 राइफल है और 1 एयर गन है और कुल 172 विभिन्न स्पेसिफिकेशन के कारतूसों की बरामदगी हुई है और उसके साथ कुछ छोटे मोटे हथियार साफ़ करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं और यह अभियान पिछले 24 घंटे से चल रहा था और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है और जो मैं पिछले 1 सप्ताह से इस अभियान के बारे में बात कर रहा हूं तो पिछले 1 सप्ताह में कुल 10 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, 23 विभिन्न प्रकार के हथियारों की बरामदगी की गई है और 362 कारतूस की बरामदगी की गई है। तो भागलपुर पुलिस के द्वारा हथियार और हथियार की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक नाथनगर प्रखंड स्थित श्री राम पीरतेश्वर धाम ठकुरबाड़ी में आयोजित होने वाली 9 दिवसीय श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। घोड़े गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा प्रखंड स्थित ठकुरबाड़ी से निकलकर नूरपुर, करेला, नाथनगर, सुभाष चौक, सीटीएस रोड, नरगा होते हुए मोहनपुर घाट पहुंची। वहां हजारों महिलाएं और श्रद्धालुओं ने अपने कलश में जल भरा, फिर उसी रास्ते से वापस यज्ञ स्थल पहुंची। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाएं, युवतियों समेत अन्य भक्तगणों द्वारा लगाए जा रहे भगवान विष्णु, शिव, जय श्री राम आदि के जयकारे से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। यज्ञ को लेकर मंदिर परिसर में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक, दुर्गा आदि के प्रतिमाएं स्थापित कर यज्ञ स्थल की सजावटी की गई है। यज्ञकर्ता व शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे राम प्रीत शरण जी महाराज उर्फ प्रकाश बाबा ने बताया कि कलश शोभा यात्रा के साथ 9 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ प्रारंभ किया गया।
शनिवार के दिन से और पंचांग पूजन, ब्राह्मण वरण मंडप प्रवेश एवं आरनी और मत्थन के साथ हवना तत्म कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान 24 तक रोजाना प्रवचन, रामलीला और रासलीला एवं अखंड संकीर्तन आयोजित की जाएगी। इस मौके पर कई स्थानीय समाजसेवी, बुद्धिजीवी व श्रद्धालु मौजूद रहे। नाथनगर थाना क्षेत्र के अंगिका क्लासेस में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन स्थानीय पुलिस व पूजा समिति की कड़ी निगरानी में संपन्न हुआ। लोगों ने विसर्जन शोभा यात्रा में खूब डांस किया। साथ ही महिला भक्तों ने नम आंखों से मां को खोइचा देकर विदा किया। इस विसर्जन शोभा यात्रा में स्थानीय प्रशासन, समाजसेवी, शिक्षकों एवं अन्य लोगों ने काफी सहयोग किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर मानवाधिकार आयोग से सड़क बनवाने का किया अपील। हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर स्थित मानवाधिकार आयोग संगठन के कार्यालय में हुई गुफ्तगू। बाईपास से महुआ पोखर होते हुए मदन यादव के वासा तक विगत 30 वर्षों से सड़क बना ही नहीं, जिससे ग्रामीणों को बाईपास से अपना घर जाने में भी 3 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इसी बाबत सभी ग्रामीणों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह से इस सड़क को बनवाने का आग्रह किया। इसको लेकर बिहार झारखंड कमांडर माननीय प्रसादी गोप व प्रदेश सचिव मनोज मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों की शिकायत को भागलपुर जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री व माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा है। साथ ही कमांडर ने कहा 2 माह के अंदर इस सड़क का काम धरातल पर दिखाई देगी। उस सड़क के बारे में वो निहायत ज़रूरी है, अपने से जांच करके देखे भी। और प्रदेश अध्यक्ष HRC विभूति सिंह बिहार, इनके द्वारा और मनोज मंडल के द्वारा आवेदन आया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अग्रसारित करने के लिए। उस पर काम चल रही है। जल्द से जल्द उम्मीद है हो जाना चाहिए।